प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा वचन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। और शब्द दे बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त का देहधारण जान लिया। हमारी यह प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उन्हें ख्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सके। उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। जीवित लहरी पेज नंबर 26 मिस्सा का और एक मतलब है, आज फादर अब्राहम कुजूर का आज बर्थडे है और आज ही वह पूरे एक सप्ताह के बाद में मेडिकल से डिस्चार्ज होके वापस लौटे हैं। तो हम इस मिस्सा बलिदान में उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामनाएं करें। प्रभु उनको आशीष दे, कृपा दें, ताकि वे अपने पुरोहित जीवन को पुनः आगे बढ़ा सके। इस मतलब को रखते हुए हम प्रार्थना करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आज नवेना का 5वां दिन है और हमारे लिए विषय रखा गया है मरियम धन्य स्त्रियों में।
हम लोग विशेष रूप से प्रभु यीशु को धन्यवाद दें। प्रभु यीशु ने हम सबों के लिए, पूरा मानव जाति के लिए अपनी माँ हमारे दिया है, और हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे लिए, न केवल हमारे लिए प्रभु यीशु हैं हमारा मुक्तिदाता, उसकी माँ भी हमारा साथ हमेशा रहती है। माँ मरिया हम सबों के लिए एक आदर्श नमूना है विभिन्न प्रकार के गुणों का, और आज विशेष रूप से वो हमारे लिए नमूना है जो ईश्वर की इच्छाएं पूरी करती है। हम लोग माँ मरिया के मध्यस्थता द्वारा ये दुआ करें कि हम सबों के लिए विशेष कृपा मिले, ताकि हम लोग ईश्वर की इच्छाएं हर दिन, हर प्रतिदिन हम लोग कर सकें। अभी हम लोग क्षण भर मौन रहें। और बहुत बार हम लोगों ने ईश्वर की इच्छाओं के अनुसार जीवन नहीं बिताए हैं। हम लोग हमारे इच्छाओं के अनुसार जीवन बिताए हैं, यह पाप के लिए, और अन्य हमारे छोटे बड़े पापों के लिए ईश्वर अब्बा से क्षमा की मांग करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने बारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए नित्य कुमारी मरियम से ये भाइयों और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। Page 28, 28. Page 44, 44. महिमा तुझको महिमा हो ऊंचे स्वर्ग में सर्वोच्च गगन में तुझे महिमा हो ऊंचे स्वर्ग में सर्वोच्च गगन में तुझे महिमा
हम प्रार्थना करें। हे दया निदान पिता ईश्वर, तेरे एकलौते पुत्र क्रूसित क्रिस्त ने अपनी माता धन्य कुंवारी मरियम को हमारे भी माता नियुक्त किया है। वो उनके प्रेम पूर्ण सहयोग से तेरे कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए और अपनी संतति के पवित्रता में आनंद मनाए। वही कलीसिया सभी परिवारों को अपनी छत्र छाया में समेट ले। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर जीते और राज्य करते हैं युगानायुग। यूदित का ग्रंथ। सब लोग बड़े विस्मित हुए और नतमस्तक होकर ईश्वर की आराधना करने लगे। वे एक स्वर से यह कहने लगे, हमारे ईश्वर धन्य है तू, आज तूने अपनी प्रजा के शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया है। तब उजिया ने उससे कहा, पुत्री, तुम सर्वोच्च ईश्वर की कृपा पात्र हो, तुम पृथ्वी की सब नारियों में धन्य हो। धन्य है हमारा प्रभु ईश्वर, स्वर्ग तथा पृथ्वी का सृष्टिकर्ता। उसी ने हमारे शत्रुओं के नेता का सिर काटने में तुम्हें सफलता दी है। जब लोग हमारे ईश्वर के सामर्थ्य का स्मरण करेंगे तो वे अनंत काल तक तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। प्रभु तुम्हारी कीर्ति सदा बनाए रखे और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता रहे, क्योंकि अपनी जाति की दुर्गति देखकर तुमने अपने प्राणों की चिंता नहीं की, बल्कि तुम हमारी विपत्ति दूर करने के लिए हमारे ईश्वर द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर निसंकोच आगे बढ़ी। और सारी जनता बोल उठी, आमीन आमीन। प्रभु की वाणी। पेज 78, पेज 78। सागर सा तेरा
पेज 83, पेज 83। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मोती के अनुसार प्रभु का पवित्र सुसमाचार। ईसा लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उनकी माता और भाई आए। वे घर के बाहर थे और उनसे मिलना चाहते थे। किसी ने ईसा से कहा, देखिए आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। ईसा ने उनसे कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, देखो ये है मेरी माता और ये है मेरे भाई। क्योंकि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, जब मैं आज का विषय मरियम दनिया स्त्रियों में ये विषय पर मनन चिंतन जब मैं कर रहा था तो मेरे मन में वो तालाब, गंदा तालाब का दृश्य मेरे मन में आया। गंदा तालाब में जो एक सुंदर कमल फूल जो खिला है, ये सुंदर दृश्य मेरे मन में आया और मैं यही सोचा कि हमारे यह दुनिया यह गंदा तालाब के समान रहा। पूरा दुनिया हमारा पाप में डूबा हुआ था। हम जानते हैं जब आदम और हेवा जब वे लोगों ने पाप किए तो पूरा दुनिया पाप में गिर गया। और तब ईश्वर एक घोषणा करते हैं जो हम लोग पाते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 में और 15 अध्याय, और उसमें हम लोग यही पाते हैं कि ईश्वर यह घोषणा करते हैं, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तुम उसकी एड़ी काटेगा।
ये कहा जाता है प्रोटो एवंजेलियम, पहला सुसमाचार जो ईश्वर घोषणा करते हैं, एक भविष्यवाणी करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि कई सालों के बाद में ईश्वर जो घोषणा किया था वो पूरा हो जाती है। हम लोग दूत संदेश में माता मरियम ईश्वर की आज्ञा स्वीकार करती है और शब्द पवित्रत्व का दूसरा जन्म प्रभु यीशु मां मरिया के गर्भ में आता है। और हम लोग बोल सकते हैं कि यह रहा सुंदर कमल फूल जो खिलता है इस पापमय इस दुनिया में। मां मरिया हम जानते हैं बाद में किस प्रकार वो जाती है अपने कुटुंबियों से भेंट करने के लिए, और वहाँ मां मरिया की कुटुंबिनी एलिजाबेथ मां मरिया का प्रणाम करती है और बोलते हैं धन्य है स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल। और मां मरिया बाद में अपना भजन में थोड़ा से आगे वो बढ़ती है और बोलती है ईश्वर ने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। सबसे जब आप सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए और पवित्र है उसका नाम। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मां मरिया अपना विनम्रता से ईश्वर की महानता पर दृष्टि दौड़ाती है। कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, अभी अभी हम लोगों ने सुसमाचार में हम लोगों ने सुना है किस प्रकार प्रभु यीशु जब सुसमाचार का प्रचार करते थे, अपना मिशन के लिए कार्यरत थे, और वहाँ उसकी माँ आती है, उसके भाई कहा गए हैं हमारे सुसमाचार में, कज़न ब्रदर्स सिस्टर्स प्रभु यीशु के, और उसको बोलते हैं देखो आपको वो मिलने चाहती हैं, आपकी माँ भाई। क्यों आए थे मालूम नहीं, लेकिन एक प्रकार प्रभु यीशु अभी बताना चाहता है अपना शिष्यों को किस प्रकार मेरे असली माँ और मेरे असली भाई होते हैं। हम जानते हैं माँ मरिया प्रभु यीशु की माँ थी, हम ईश्वर की माँ बोलते हैं। ये रहा प्रिविलेज जो ईश्वर ने उसको दिया। लेकिन अभी प्रभु यीशु को बोलते हैं देखिए मेरे माँ को, जिसने ईश्वर की इच्छा पूरी किया है, और वह सचमुच वो मेरे लिए माँ रहा। ना केवल उसके लिए यह प्रिविलेज मिला ईश्वर ने उसको दिया, लेकिन ईश्वर की इच्छा भी किया। हम लोग पाते हैं, और थोड़ा से आगे हम लोग जाएंगे संत लूकास अध्याय 11 में। संत लूकास अध्याय 11 27 पद संख्या में यीशु ये बातें कह रहे थे कि भीड़ में से कोई स्त्री उन्हें संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से बोल उठी, धन्य है वो गर्भ जिसने आपको धारण किया, और धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान कराया है। और प्रभु यीशु ने उसको उत्तर दिया, कहा ठीक है
करेक्ट, राइट, किंतु वे कहीं अधिक धन्य हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। इस प्रकार प्रभु यीशु अपनी माँ की तारीफ करते हैं और बधाई देते हैं, क्योंकि उसकी माँ हमेशा ईश्वर की इच्छाएं करती आई है। तो कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, माँ मरिया हम सबों के लिए एक नमूना है। नमूना आज हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए, वही ईश्वर की इच्छाएं हमारे हर प्रतिदिन पूरा करने के लिए। और हम जानते हैं हर प्रतिदिन ईश्वर की इच्छाएं पूरा करने के लिए हम लोग ईश्वर से संयुक्त होना, ईश्वर पर हमारा बार बार नज़र दौड़ाना, और जो हम लोग कार्य करते हैं जो सचमुच ईश्वर की इच्छा के अनुसार है या नहीं है, ये सही है और गलत है। माँ मरिया हम सबों के लिए ये आज एक सुंदर एक नमूना है। और ईश्वर की इच्छा करने के लिए हमारे लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है। यदि विनम्रता तो नहीं है तो हम लोग ईश्वर की इच्छा नहीं कर पाएंगे। हम देखते हैं माता मरियम के जीवन में विनम्रता पूर्वक उसने कहा गाब्रियल दूत को, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और उस समय से ईश्वर उसका घर में आया, पितृत्व का दूसरा जन्म। यह रहा माँ मरिया की विनम्रता, स्वीकार किए और ईश्वर माँ मरिया के घर में आए। संत अगुस्तीन कहते हैं कि ईश्वर प्रभु यीशु विनम्र बने, विनम्रता से उसने ईश्वर की इच्छा स्वीकार की। वो अपना ईश्वर के साथ बाराबारी कर सकता था, लेकिन नहीं, लेकिन ईश्वर की इच्छा उसने पूरा किया और मनुष्य बन गया। ईश्वर जो थे ईश्वर, लेकिन एक प्रकार सब कुछ अपना वैभव ढांक लिया और मनुष्य बन गया, विनम्र बन गया, हमारे समान पाप को छोड़कर हमारे समान बन गया। ये रहा प्रभु यीशु की विनम्रता। और संत अगुस्तीन बोलते हैं यदि हम लोग ईश्वर की कृपाएं प्राप्त करने चाहते हैं, यदि हम लोग ईश्वर के पास जाना चाहते हैं, हम लोग विनम्र होना है। यदि हम लोग विनम्र नहीं होते तो हम लोग ईश्वर की कृपाएं, ईश्वर के पास हम लोग नहीं जाएंगे। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, हम लोग विशेष रूप से यह विनम्रता तथा ईश्वर की इच्छाएं हमारे जीवन में पूरा करने के लिए माँ मरिया की आवश्यकता है। माँ मरिया हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हैं, इंटरसेशन करती है। कहा गया है लातिन भाषा में ओमनीपोटेंटे सुप्लेक्स, पावरफुल इंटरसेसर, जो कुछ से मांगते हैं वो देती है, क्योंकि वह हमारी माँ है। माँ मरिया ने वो इच्छा किया जब प्रभु यीशु ने कहा संत यूहन्ना को तुम्हारी माँ है, वो हम सबों की माँ बन गई है और तुरंत अपना भूमिका माँ मरिया निभाने लगी। प्रभु यीशु स्वर्ग जाने के बाद में अपर रूम एक कोठरी में जमा हुए थे और माँ मरिया उनके बीच में है, अपना भूमिका निभाती है। और वही माँ हम सबों के लिए प्रार्थना करती है, हम सबों की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना जानती है, हमारा दुख तकलीफ समझती है। और इसलिए संत डॉन बॉस्को कहा करते थे कि हम लोग स्वर्ग में ही पता चलेगा माँ मरिया ने हम सबों के लिए क्या किया है दुनिया में। ईश्वर ने हमारे लिए प्रभु यीशु ने माँ मरिया दिया है, हमारी माँ,
और हम सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। और हम सुंदर वो प्रार्थना करते हैं, हम सभी पापियों लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, अभी, अब और हमारे मरने के समय। मुझे याद आता है जब मैं एक प्रकार 19 साल के बाद यहाँ आया हूँ, और वही 2004 में दिसंबर महीना रहा 26, और इधर फादर जॉनसन मिसा कर रहे थे और ये सब कुछ हिलने लगा। और मैं यहाँ आया, देखा बहुत के लोग, ये मूर्ति हम लोग जो दिखती है माता मरियम को, माता मरियम के साथ थे, उसके पकड़ कर सभी कोई। और मैं सोचा सचमुच यह माता मरियम ने सबों की रक्षा किया। हो सकता था ये सब पिलर जो हैं गिर सकता था, माता मरियम की मूर्ति गिर सकती थी, जो आने चाहिए सब गिर गए। लेकिन बहुत कोई आकर माँ मरियम के पास गए और आश्रय लिया। ना केवल यहाँ, लेकिन हमारे फादर लोगों के लिए और बहुत लोगों के लिए माँ मरियम ने रक्षा किया, देखभाल की। क्रिस में प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग अभी फिर से वो तालाब जो हैं, दृश्य हैं, उसके पास हम देखें, हम लोग कल्पना करें। अभी हम लोग तालाब में देखते हैं ना केवल एक कमल फूल, लेकिन बहुत सारा सुंदर सुंदर यह कमल फूल खिलते हैं। हम सभी हैं और बहुत का हमारे भाई बहन हैं जो लोगों ने ईश्वर की इच्छाएं अपना जीवन में पूरा किया, और इस दुनिया जो एक गंदा तालाब के समान है, बहुत सुंदर कमल फूल के समान वे लोग खिले। उसी प्रकार हम लोग भी माँ मरियम के समान, हम लोग ईश्वर की इच्छा हमारा जीवन में करें, और हम लोग सुंदर कमल के फूल के समान हम लोग खिलें इस दुनिया में। चाहे हम लोग हमारे परिवार में, हमारा ऑफिस में, जहाँ हम लोग काम करते हैं, कहीं भी हो, एक सुंदर कमल फूल के समान हम लोग खिले। और यही इच्छा हमारा जीवन में हम लोग करने के लिए, पूरा करने के लिए इच्छाएं हम लोग माँ मरियम की मदस्या के द्वारा ये कृपा हमारे लिए मिले। ये मिसा के समय भी हम लोग प्रार्थना कर प्रभु से ये हमारी कृपा दे, ताकि हम लोग हमारा व्यक्तिगत जीवन में हर दिन में ईश्वर की इच्छाएं हम लोग पूरा करें और माँ मरियम के समान हम लोग बने। हम लोग अभी हमारे आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। सब हमारे निवेदन प्रार्थना प्रभु यीशु के हाथों में हम लोग रखें, और विभिन्न आवश्यकताओं के लिए हम लोग प्रार्थना चढ़ाएं। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने सन पिता लियो के लिए प्रार्थना करें कि वे सारे कलीसिया को संकरे द्वार से ले जाने के प्रयास में सफलता प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने धर्माध्यक्ष शल्वाराज, सारे धर्माध्यक्षों, सारे पुरोहितों, धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे अनंत जीवन को प्राप्त करने के प्रयास में सब विश्वासियों को संपूर्ण रूप से अगुवाई कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम आज के नव युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करें कि वे अनंत जीवन के महत्व को समझें और माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर के प्रेम को पहचान सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हम विशेष रूप से सभी आदिवासी समुदाय के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे माता मरियम की आशीष ग्रहण कर ईश्वर की महिमा करते हुए अपने विश्वास में मजबूत होते जाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित सभी विश्वासीगण
सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई का जीवन जीकर माता मरियम की आशीष ग्रहण करते हुए ख्रिस्त का साक्ष्य दे सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना आज हमारे फादर अब्राहम का जन्मदिन है। हम लोग विशेष करके ईश्वर अब्बा को जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद दें। फादर अब्राहम के सुंदर वरदान के लिए, कलीसिया के लिए और विशेष करके पोर्ट ब्लेयर धर्म प्रांत के लिए एक सुंदर वरदान है। इसलिए हम लोग धन्यवाद दें और साथ ही साथ फादर अब्राहम को पूर्ण रूप से प्रभु तो चंगा कर दें, सुस्वास्थ्य रखें और प्रचुर मात्रा में अपना आशीष बरसा दें। इसलिए हम शिव से निवेदन करें। क्षण भर हम लोग मौन रहें और अपने अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के हाथों में हम लोग ढालें। हे ईश्वर अब्बा, हम हमेशा तेरी इच्छा के अनुसार चलने के लिए तो हमारी कृपा दें। हम धन्यवाद देते हैं माँ मरिया के वरदान के लिए और हम सबों के लिए जो नमूना है, जो जिसने तेरा इच्छा पूरा किया है और हमारे लिए मुक्तिदाता प्रभु यीशु मिला। अन्य सभी वरदानों के लिए ईश्वर अब्बा तुझे हम लोग धन्यवाद देते हैं और हम सबों पर तो अपना प्रचुर मात्रा में अपना आशीष बरसा दें, ताकि हम लोग सुस्वास्थ्य रह कर एक दूसरे के प्रति हम लोग सेवाएँ दे सकें और तेरी इच्छा के अनुसार हमारा जीवन बिताएं। ये प्रार्थना हम कर रहे हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। पेज 108, पेज 108। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारा यह बलिदान ग्रहण कर और इसे मुक्ति के संस्कार में बदल दें।
इसके प्रभाव से हम कलीसिया की माता कुंवारी मरियम के प्रेम से प्रज्वलित हो जाए और उनके साथ क्रिस के मुक्ति कार्य में सहयोगी बने हमारे प्रभु क्रिस के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तो कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और धन्य कुंवारी मरियम के समारोह में तेरा समुचित महिमा गान करें। इन्होंने तेरे आनंदी शब्द को अपने निष्कलंक हृदय में ग्रहण करके गर्भ में धारण किया और सृष्टिकर्ता क्रिस को जन्म देकर कलीसिया की स्थापना में सहयोग दिया। इन्होंने क्रूस के निकट खड़े रहकर दिव्य प्रेम की विधान स्वीकार किया और क्रिस के मृत्यु द्वारा नव जन्म पाने वाले सब मनुष्यों को अपने पुत्र पुत्रियां बना लिया। जब प्रेरित गण पितर आत्मा की बांट चो रहे थे, तब माता मरियम ने शिष्यों की विनती में सम्मिलित होकर प्रार्थनामयी कलीसिया का आदर्श प्रस्तुत किया। अब वह स्वर्ग में महिमामंडित होकर तेरी यात्री कलीसिया को अपने मातृत्व से स्वर्गराज की ओर तब तक अग्रसर करती रहेगी जब तक प्रभु का महिमामय दिन प्रकट न हो जाएगा। इसलिए सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम भी निरंतर तेरा स्तुतिगान करते हैं। पेज 115। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करें कि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दासों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दें कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उनकी आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, ये धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया तो धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यसन का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये क्या करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुखभोग प्रथम पुनरुत्थान अस्वग्रहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनर्गमन की बाण जोतते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसे वर दें कि उनके पिता आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाएं और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी स्वर्गिक आनंद के सहभागी बनाएं। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सर्वराज और सभी धर्माध्यक्षों या सभी याजकों तथा पृथ्वी पर संसार समस्त जाति गायत्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से जा चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सर्व गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है।
मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रभु से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा प्रदान कर तेरा जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति तब लोगों के साथ हो, परस्पर शांति अभिवंदन कीजिए। पेज 124, पेज 124। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हा लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। पेज 168, 168।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जीवन और मुक्ति के इस धरोहर को ग्रहण करके हम तुझसे विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि धन्य कुंवारी मरियम की ममता और सुसमाचार प्रचार द्वारा तेरी कलीसिया सब राष्ट्रों को सुशिक्षित करें और शरीर पृथ्वी को पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। जुबली प्रार्थना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में नहीं पवित्र आत्मा ने हमारे अंतरतम में सुलगाई है। आपके राज्य के आगमन के लिए हम में धन्य आशा को पुनः जागृत कर दे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीच होने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित कर दे, जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए जाने की आश्वस्त आशा की ओर अभिमुख करे, जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकट होगी। जुबली का यह कृपान होगा हम आशा के तीर्थ यात्रियों में स्वर्गीय निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवीनीकृत करें और हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर ले ले। युगों युगों से धन्य हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। सागरी तारा माता मरिया के आदर में नोवेना प्रार्थना। हम जो भी हो इस ठोस धरती पर चलने के बदले यदि हम संसार रूपी तूफानी सागर में इधर उधर झटके खाते हो, यदि हम इस तूफान में नहीं खो जाना चाहते हों, तो उस चमकते हुए तारे की ओर अपनी आंखें उठाएं। प्रार्थना। परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। यदि परीक्षा की आंधी उठती है, यदि हमें भय है कि हम समुद्री चट्टानों से नष्ट हो जाएंगे, तो इस सागरी तारे के द्वारा हम अपना मार्ग निर्देशन करें और मरिया को पुकारें। प्रार्थना। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। यदि क्रोध, कंजूसी अथवा शरीर की बुराइयां कमज़ोर आत्मा के विरुद्ध आक्रमण करती है, तो मरिया के द्वारा हम अपना मार्ग निर्देशन करें। प्रार्थना। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। यदि अपने पापों की घोरता से व्याकुल हो, अंतःकरण में पाप के जो धब्बे लग गए हैं उसके कारण शर्मिंदा हो, न्याय के भय से भयभीत हों, यदि हम निराशा के गहरे गर्त में और दुख के अंधकार में गर्त में फंस गए हों, तो मरिया का नाम लें। प्रार्थना। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। जोखिम, वेदना और परेशानी के समय मरिया का सोच करें और मरिया को पुकारें। प्रार्थना। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। मरिया का नाम हम हर दम हमारे होठों पर और हमारे हृदय में रहे। उसके जीवन के उदाहरण का लगातार अनुसरण करें, जिससे कि हम उसकी मध्यस्थता की सहायता पा सकें। प्रार्थना। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना करें पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। अब आपका जवाब होगा, हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। उसका अनुसरण करने पर हम नहीं भटकेंगे, उससे प्रार्थना करने पर हम निराशा में नहीं पड़ेंगे, उस पर सोच करने से हम गलतियां नहीं करेंगे, उसकी सुरक्षा में हम भयभीत नहीं होंगे, उसके द्वारा निर्देशित होने पर हम थकान का अनुभव नहीं करेंगे। उसकी शुभ चिंता पाकर निश्चित है कि हमें मुक्ति मिलेगी। प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं।
हम पवित्र त्रित्व को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिसने बहुत सुंदर ढंग से हमारी सृष्टि की है और हमें कृपाओं से पूर्ण कर दिया है। प्रार्थना। हे मरियम, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम आपके निष्कलंक गर्भागमन, स्वर्गीय मातृत्व तथा महिमामय स्वर्ग उद्ग्रहण का आदर करना चाहते हैं। प्रार्थना। हे मरियम, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। समस्त संसार में अर्पित किए जाने वाले पवित्र याग में हम आपके साथ संयुक्त होना चाहते हैं, जिससे कि हम अपने जीवन के और हर काल के सुख दुख, काम एवं प्रार्थनाओं को आपके पवित्र हृदय द्वारा यीशु को अर्पित कर सके। प्रार्थना। हे मरियम, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम आपको उन लोगों को समर्पित करना चाहते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं और जिनकी भलाई चाहते हैं, विशेषकर प्रार्थना। हे मरियम, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम आपके द्वारा यीशु से वे सारी कृपाएं चाहते हैं जिनकी हमें आवश्यकता है, आध्यात्मिक और शारीरिक कृपाएं, और विशेषकर प्रार्थना। हे मरियम, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हम आपके पुत्र हैं और आप हमारी माता हैं। हमारी वैसे ही सहायता कीजिए जैसे आपने यीशु की सहायता की थी। हमारी वैसे ही रक्षा कीजिए जैसे आपने यीशु की रक्षा की थी। हे मरिया, जब हम आपको पुकारें तो हमारी याद कर विनती। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद करना कि यह कभी सुनने में नहीं आया कि आपकी मदद मांगने और आपकी विनतियों की सहायता खोजने आपके पास आया और आपसे आश्रय छोड़ा गया हो। हे कुंवारी की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं आपके पास दौड़ आता हूँ और कराते हुए पापी के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। हे ईश्वर की माँ, मेरी प्रार्थना को अस्वीकार मत करना, पर उसको दया से सुनकर पूरा कीजिए। आमीन। बैठ जाएंगे सभी कोई। सबों को जय सो। मैं इस अवसर को लेता हूं आप सबों के नाम से फादर लिनो, जो आज के मुख्य अनुष्ठाता थे, उनको दिल की आहुति से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। फादर, आपने हमारे इस पल्ली में आए 2000 से लेकर 2006 तक आप इस पल्ली के पल्ली पुरोहित रहे हैं। मैं फादर तारसूस और फादर अब्राहम आपके सहायक पल्ली पुरोहित रहे हैं और आप जाने जाते हैं एक आध्यात्मिक फादर के रूप में। तो हम आपको अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। ईश्वर आपको अच्छे स्वस्थ दें। आज कैथोलिक सभा को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं, जो आज के इस मिस्सा बलिदान को और आज के नोवेना को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किए हैं। कल लोकल समुदाय का पारी हैं और मुख्य अनुष्ठाता हैं फादर अल्बनुस बारला, और कल का विषय है मरिया ईश्वर की ईश्वरीय कृपा की माता। मरिया ईश्वरीय कृपा की माता। हाँ, मैंने कल भी आपको बताए थे, जो भी उदारता के साथ में 4 पेडेस्टल फैन देना चाहते हैं तो सामने आ सकते हैं। इसी के साथ एक माँ मरिया की मूर्ति जो डेयरी फार्म चर्च के लिए होगा, लेकिन उस मूर्ति को लेने से पहले हम लोग से संपर्क कर लें तो अच्छा रहेगा, उसका हाइट वगैरह सबके लिए। तो ये नोवेना का ऐसा समय है जहाँ हम अपनी उदारता, अपनी कृतज्ञता को माँ मरिया के प्रति प्रकट कर सकें। तो अभी मिस्सा के बाद में, फाइनल आशीष के बाद में जब यहाँ माँ मरिया की आरती करेंगे उस समय गीत गाएंगे और गीत गाते रहेंगे। उसी समय आशीष की पानी छिड़का जाएगा। उसके बाद में यहाँ केक कटिंग होगा, जो आज फादर अब्राहम का बर्थडे है, उसके उपलक्ष्य में। खड़े हो जाएंगे सब कोई। मैं भी थोड़ा से 2 शब्द कहना चाहता हूँ। बिशप विश्वासम, खुशी की बात है, अभी बिशप बन गए हैं
और हमेशा जब फादर थे मेरे प्रति प्यार देते आए हुए हैं। सब तेरा प्यार के लिए मैं जो धन्यवाद देता हूँ। और अभी आपका धर्म प्रांत में मुझे स्वागत किया है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। जॉनसन ने मुझे आज यह अवसर दिया है नवेना का मिस्सा चढ़ाने के लिए। थैंक यू फॉर दिस गिविंग द अपॉर्चुनिटी एंड गॉड ब्लेस यू। हमारा टीम इधर है, जॉनसन, अब्राहम और तारसियस। कहाँ तारसियस? यस एंड बिशप विश्वास हम आते थे, विश्व स्वामी से घर से इधर आते थे, ख्याल रखते थे हमारा। और विशेष करके अकाउंट्स में एक्सलेंट हैं, तो इसलिए देखता था कि हमारे अकाउंट्स अच्छा रहे। याद है, पूरा याद है। तो आप सबों के लिए पर्व के लिए शुभकामनाएं देता हूं और माँ मरियम हम सबों की रक्षा और देखभाल करें और सुस्वास्थ्य प्रदान करें। पता नहीं, अनाउंसमेंट नहीं है, पता नहीं आप जानते कि नहीं जानते, धर्म प्रांत में सबसे पहले पीपीसी पैरिश पास्टरल काउंसिल पोर्ट ब्लेयर पल्ली में आरंभ किया गया था वर्ष 2002 में। उस समय फादर लीनो पल्ली पुरोहित थे और फादर की सहायता से, फादर के उत्साह से फर्स्ट पैरिश काउंसिल अंडमान में हमारे पल्ली में बनाया था। इसलिए मैं हमेशा याद करता हूँ, फादर को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू बिशप। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विद्यालय प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। ऊपर वाले कृपया आशीष के लिए नीचे आ जाए।
मैं बीमार से आ गया इधर और आप लोग ने मेरे बर्थडे के अवसर पर केक काटा और सभी बच्चों को, भाई बहनों को और सभी माताओं को, सिस्टरों को, ब्रदरों को और हमारे महाधर्माध्यक्ष धर्माध्यक्ष विश्वासम सेल्वराज को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और सबों के लिए मैं और एक बार धन्यवाद करता हूँ। सबों को खुश पर्व।